हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 6 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव अब सनम को और परेशान नहीं करता और अपने काम में बिजी हो जाता है। सनम आरव को सब डिटेल बता रही थी। थोड़ी देर में आरव वाइस सर के पीए को बुलाता है और बुलाता है मेरी स- कि मेरी सभी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग फिक्स करो। पीए ओके सर बोल के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में आरव मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाता है और जाते हुए सनम से बोलता है, तुम भी अब अपनी क्लास में अटेंड कर लो। तो सनम अपने मन में बोलती है, सारे लेक्चर तो हो चुके, अब क्लास अटेंड करूँ। सच में इस राक्षस का कुछ नहीं हो सकता। सुबह से मुझसे काम करवाए जा रहा था और अब बोल रहा है कि क्लास अटेंड कर लो। हूँ मॉन्स्टर कहीं का। सरम आरव की बात का कोई जवाब नहीं देती तो आरव उसके आगे हाथ लाते हुए बोलता है, मैडम हर वक्त मेरे ख्यालों में रहना ठीक नहीं है, पढ़ाई भी करनी है। एक बार तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद वक्त ही वक्त है हमारे पास। जो चाहो वो कर लो, वो कर सकती हो। यू नो व्हाट आई मीन, कुछ भी मतलब कुछ भी। और अगर तुम चाहो तो हम किसी लंबी छुट्टी पे भी चले जा सकते हैं जहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। और उसे आंख मार देता है। सनम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। उसके तो मन कर रहा था कि उसे उससे उसका मन कर रहा था कि कहीं गड्ढा खोद जाए और उसमें छुप जाए। और वो अपने मन में सोचती है, ये आदमी कितना बेशर्म है। इसको इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि कैसी बातें कर रहा था मेरे साथ। वैसे इसको समझ नहीं आती कि मैं इससे नाराज़ हूँ और ये पता नहीं क्या क्या प्लान कर रहा है। राक्षस के साथ साथ ये तो बेशर्म भी है। खून पीने वाला बेशर्म वैम्पायर। सनम को अब कुछ ना बोलता देख आरव उसे बोलता है, मॉन्स्टर या वैम्पायर आज तुम्हारा कुछ बोलोगी या नहीं। सनम उससे बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो बस नोट्स के बारे में सोच रही थी। सनम की बात सुनकर आरव उसे घूर कर देखता है पर वो कुछ नहीं रिएक्ट करता। कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से पहले वो सनम को बोलता है, बाहर ड्राइवर है, उसके साथ फार्म हाउस चली जाना। ओके, मुझे मीटिंग में देर हो जाएगी, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। सनम आरव की बात को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाहर पार्किंग एरिया में सनम कार के पास जा ही रही थी कि रास्ते में उसे प्रिया मिल जाती है। वो उससे आवाज़ देते हुए बोलती है, सनम कहाँ जा रही है? पढ़ेगी कहाँ जा रही है? पीजे नहीं चलना क्या? तू कल भी पीजे में नहीं थी और आज भी पार्किंग एरिया की तरफ जा रही है। क्या इरादा है मैडम? सनम को समझ नहीं आता कि वो प्रिया को क्या बोले। वो उसे अच्छा भी नहीं ल- वो उसे सच भी नहीं बता सकती थी, इसलिए उसको बोलती है, "न, चल चल, मैं तो तुझे ही ढूंढ रही थी।" और वो दोनों पीजी के लिए निकल जाते हैं। सनम को तो सोच के ही डर लग रहा था कि पता नहीं आरव कैसे रिएक्ट करेगा, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। आरव मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो 2 दिन से ऑफिस नहीं गया था। उसका बहुत सारा काम पेंडिंग था। रात को भी वो काफ़ी लेट वापस आ जाता है फार्म हाउस, जहाँ उसके वो सर्वेंट से उससे पूछते हैं कि सर, ये जहाँ उसके वो सर्वेंट से पूछता है कि सनम कहाँ है, उससे खाना खा लिया।
तो सर्वेंट रिप्लाई देते हैं, सर मैडम यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ आई ही नहीं। उस उसकी बात सुनकर आरफ गुस्सा साथ में आसमान में पहुँच जाता है। वो सनम को कॉल करता है। सनम कॉलर आईडी देखकर डर जाती है, फिर भी वो खुद को नॉर्मल करके कॉल उठाती है। उससे कुछ कहने से पहले ही आरफ बोलता है, कहाँ हो तुम? सनम डरते हुए जवाब देती है, पीजी पीजी। वो आगे कुछ कहने वाली थी कि आरफ कॉल करके देता है और वहाँ से अपनी कार के उठा के वहाँ के पीजी के लिए निकल जाता है। वो बहुत गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर में वो सनम के पीजी के बाहर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अंदर की तरफ आ जाता है। वो सीधा सनम के रूम में चला जाता है। उसे उसे आदिल ने पहले ही बता दिया था सनम का रूम नंबर। सनम के रूम के डोर को नॉक करता है। प्रिया सनम को बोलती है, इतनी रात को कौन आया है? और डोर खोलने के लिए जाती है। सनम को शायद पता चल गया था कि कौन आया है, इसलिए वो प्रिया को कुछ नहीं बोलती। प्रिया जैसे ही डोर ओपन करती है तो बाहर का नज़ारा देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाहर बाहर एक दो से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड थे और उनके आगे दो हैंडसम बॉय खड़े थे। लेकिन अफसोस, उन्हें अपने फेस पे मास्क कवर कर रखे थे। आरव आदिल को इशारा करता है और खुद रूम के अंदर जाके डोर क्लोज कर देता है। आदिल प्रिया को बोलता है, मिस, आपसे हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो प्रिया उससे बोलती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? आरव सनम से सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, पैक योर बैग राइट नाउ। आरव गुस्सा देख के सनम को कुछ भी कहने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चुपचाप से अपना बैग पैक करने लग जाती है। आरव बाहर आके बॉडीगार्ड को इशारा करता है और सनम का हाथ से पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है। बॉडीगार्ड सनम का बैग ले आते हैं। प्रिया सनम को जाता देख चिल्लाती है, मेरे देश को कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन आरव को जवाब नहीं देता। सनम उससे आंखों से ही चुप रहने का इशारा कर देती है। आरव सनम को लेकर अपने फार्म हाउस वापस आ जाता है। उसे सनम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे है उसकी बात को टालने की। वो गुस्से में सनम का हाथ को पकड़कर गुस्से से कार के बाहर निकालता है और उसे लेके टेरेस पे जाने लगता है। सनम आरव को गुस्से में देखकर चुपचाप उसके साथ जाने लगती है। वो उससे कुछ नहीं कहती। आरव सनम को टेरेस पे जाके पूल में धक्का दे देता है और खुद भी पूल में उतर जाता है और सनम का हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है। या यह सब आरव ने इतनी जल्दी किया था कि सनम को समझने का मौका ही नहीं मिला था। आरव सनम को कुछ देर ऐसे ही पकड़ के रखता है और उसकी आंखों में देखता रहता है। सनम भी उसकी नीली आंखों में देखने लग जाती है। वो अपने होश खोने लगती है। वो ये भी भूल गई थी कि आरव ने उसका हाथ हाथ करके पकड़ा हुआ है। उसे दर्द भी हो रहा था। तभी एकदम से जोर से तभी एकदम से जोर की बिजली धड़कती है। आरव और सनम होश में आते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। आरव सनम को छोड़ देता है। सनम वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, आरव उसको पकड़ के खींच लेता है। सनम सीधा उसके सीने से लग जाती है। उसकी पीठ आरव के सीने से टच हो रही थी। आरव धीरे धीरे सनम के करीब आने लगता है। सनम उससे रुकते हुए बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आरव के छूने से ही सनम की हालत खराब हो रही थी, लेकिन आरव पे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो सनम के बालों को एक साइड कर देता है और उसके शोल्डर पे किस करने लगता है। आरव के हाथ सनम के पेट पे चल रहे थे। बैकग्राउंड में कभी जो बादल बरसे, ये पूरा गाना चल रहा था। सनम आरव के हाथों को खुद के पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज़ नो। आरव पे सनम की बातों का कोई असर नहीं होता। वो सनम को खुद की तरफ पलटता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। थोड़ी देर में वो सनम को ऐसे ही किस करता रहता है। जब सनम को सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उसे ऐसे ही छोड़ देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 7 कैसा लगा? सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर आपका
8 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करता हूँ एपिसोड नंबर 8 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। आरा सनम को लेके अपने बेड पे आराम से लेटा देता है। सनम के मुँह से सनम के मुँह से बड़ा से हमारे इतना ही निकलता है, नो प्लीज़। आरव पर सनम की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो धीरे-धीरे सनम की ओर बढ़ता जा रहा था। सनम उससे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, तो आरव उसके दोनों हाथों को पकड़ के बेड में दबा देता है। सनम की आँखों से आँसू की लकीरें खिंच जाती हैं। आरव उसे आँसू को अपने अपने होठों से पी लेता है और फिर धीरे-धीरे उसकी आँखों को चूम लेता है। फिर उसके दोनों गालों को और फिर उसके होठों पे अपने होठ के ब्लॉक कर देता है। पर इस बार वो उसके बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा था। इस बार उसकी किस में बहुत ही गुस्सा नहीं था। वो 15 मिनट तक सनम को किस करता रहता है और जब सनम को सांस लेने में तकलीफ होती तो वो उसे छोड़ देता और गर्दन पे किस करने लगता है और धीरे-धीरे उसकी कॉलर बोन पे आ जाता है। सना अपना कंट्रोल छोड़ती जा रही थी। वो आरव को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। आरव धीरे-धीरे उसकी कॉलर बोन पे नीचे आने लगता है। वो उसकी लगातार किस कर रहा था। लगातार किस करने के बाद सनम मौका देखते वहाँ से उठने लगती है। जैसे ही उठती है आरव उसको फिर से पकड़ लेता है। सनम की आँखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। आरव उसके पास आता है और उसका पेट पे हाथ रख के उससे अपने चिपका लेता है। फिर उसके बालों को एक साइड रखे उसके शोल्डर पे किस करने लगता है। धीरे-धीरे वो उसके लगातार किस कर रहा था और मदहोश होता जा रहा था। सनम रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ आरव। आरव सनम को रोना सुनकर होश में आता है और उससे अपनी तरफ पलटता है। उसकी कमर पे अपने हाथ डाल के उससे थोड़ा ऊपर कर उठाकर बोलता है, क्या हुआ वाइफ़, इतना ही जला सकती हो अपने पति को? हस्बैंड वाइफ़ हैं हम दोनों, ये सब तो नॉर्मल है। फिर क्या हुआ तुम्हें? इतना मैंने इत इतने में ही परेशान हो गई। सनम की आँसू सनम की आँसू से भरी नज़रों से सनम आँसू से भरी नज़र नीचे झुका लेती है। वो अपनी रूंधे हुए गले से बोलती है, प्लीज़ मैं अभी इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। और ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ के रोने लगती है। आरव अब आरव आप एक अब आवारा एक हाथ से उसको उठा लेता है और उसके आँसू एक हाथ से अपने अपने हाथों से आँसू उसका पोंछता है और बोलता है, मैं भी सब नहीं चाहता जब तक तुम मेरी मर्ज़ी जब तक तुम्हारी मर्ज़ी ना हो। आरव आगे बोलता है, लेकिन वाइफ़ अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ। अगर मुझे तुमने गुस्सा दिलाया तो फिर मैं भी खुद को पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अब अच्छी बच्ची की तरह ये आँसू पोंछो, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। और इतना बोल के आरव दूसरे रूम में वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होने के लिए। सनम आरव के जाने के बाद थोड़ी देर वहीं बैठी रहती है और आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसके उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो रूम में लगी आरव की फ़ोटो के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, मिस्टर नीली आँखों वाले हैंडसम वैम्पायर, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। और वो आरव की फ़ोटो के बाद से बात कर किए जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसे वैम्पायर ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। सनम की बातें सुन के आरव के फेस पे भी थोड़ी-सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, मेरी मेरी डरपोक चूहिया। और खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। सनम जब फ्रेश होके आती है तो उसे आरव का खाने की प्लेट के साथ काउच पे बैठा मिलता है। आरव उसे खाना खाने का इशारा करता है। वो जाके काउच पे बैठ जाती है। वो जैसे ही खाने का निवाला लेती है, आरव उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। सनम अपना निवाला प्लेट में वापस रख देती है तो आरव उससे बोलता है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, तुम मुझे खिला सकती हो।
सनम आरफ की बात सुन के उसे कहने लगती है। ऐसे ही वो दोनों अपने आप को एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग और ऐसे ही वहाँ पे शाम हो जाती है और अगली सुबह सनम की आँख जब खुलती है तो उसे आरफ बेड पे नहीं दिखाई देता। वो ज़मीन के वो जिम के लिए जा चुका था। सनम को कल रात आरफ का गुस्सा, केयर, खाना खिलाना ये सब याद आ रहा था। सनम को कल रात का आरफ का गुस्सा, केयर करना, खाना खिलाना सब याद आ रहा था। वो मुस्कुराने लगती है। सनम साइड टेबल से आरफ की फ़ोटो उठा के उसे किस करती है और गुड मॉर्निंग विश करती है। वो जैसे ही फ़ोटो रखती हुए उठा के रखती है तो उसे आरफ की आवाज़ सुनाई देती है। वाइफ़ी फ़ोटो गुड मॉर्निंग बोलने की क्या ज़रूरत है जब मैं पूरा तुम्हारे सामने हूँ। सनम अपने मन में बोलती है, इन्होंने तो सब सुन लिया। सनम तुझे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? वो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझती है। वो जैसे ही चुपके से छुपने के लिए वॉशरूम की तरफ जा भागती है और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और बहुत ही सीरियसली वॉइस में बोलता है, वाइफ़ी बिना गुड मॉर्निंग बोलने कहाँ चली तुम? सनम उसको कोई जवाब नहीं देती और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। आरव फिर से उसकी बोलता है, वाइफ़ी बोलो। सनम धीरे से बोलती है, गुड मॉर्निंग और वहाँ से जाने की होती है तो आरव उससे बोलता है, ऐसे नहीं वाइफ़ी जैसे फ़ोटो को बोला था। सनम आराम से सनम सनम शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और धीरे से बोलती है, प्लीज़। आरव उससे बोलता है, नहीं वाइफ़ी आज नहीं, सिर्फ़ एक और अगर तुमने नहीं किया तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। सनम को सनम को बचने का कोई रास्ता नहीं नज़र नहीं आता। वो धीरे से बोलती है, ठीक है पर पहले आप अपनी आँखें बंद कीजिए प्लीज़। आरव उसे ओके बोलता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है। सनम अपने अपने पैरों के ऊपर उठती है और उसके बेबी किस कर लेती है और वहाँ से भागने लगती है। आरव उससे आरव उससे खुद के पकड़ लेता है और बोलता है, दिस इज़ नॉट फेयर वाइफ़ी, आई एम नॉट किड। सनम उससे जवाब देती है, आप ही तो बोला था सिर्फ़ एक किस, अब मुझे मुझे जाने दीजिए। तो आरव उससे बोलता है, वाक़ई तुमने तो किस करना ही नहीं आता, चलो कोई नहीं मैं सिखा देता हूँ। और इतना बोल के वो अपने होंठ उसके होंठ पे रख देता है और उसे पैशनेटली के साथ उसकी किस करने लग जाता है। सनम को तो सनम को जब साँस लेने में तकलीफ़ होती है तो आरव उसे छोड़ देता है और बोलता है, वाइफ़ी अपने हस्बैंड को किस ऐसे करते हैं, अब आगे से तुम भी ऐसा ही करना। और अगर अगर अब भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें फिर से सिखा सकता हूँ। और इतना बोल के वॉशरूम में चला जाता है। सनम थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है, फिर खुद को नॉर्मल करके दूसरे वॉशरूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में वो दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 8 कैसा लगा? हमें कमेंट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।